बानी चेयरमैन नंगे पांव मदीना शरीफ गए। वापसी पर जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई थी। जनरल बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आ गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। इसके बाद बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान में बड़ा दावा। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। साबिक आर्मी चीफ को बानी पीटीआई की वापसी पर ऐसी कोई कॉल नहीं आई। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि वो खाना काबा जाकर ये बात करने को तैयार हैं कि जो बुशरा बीबी ने बात की वो झूठ है। बुशरा बीबी ने सब पर पानी फेर दिया। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का बयान मायूस कुन ज़हनियत की अक्कासी करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले शरीयत कार्ड इस्तेमाल किया गया, सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अता तारर ने कहा पहले अमरीकी साजिश का कहते रहे, अब इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अलामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा वो खुद बानी पीटीआई के साथ दौरे में मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ्द को बहुत एहतराम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाजत न देने का हुक्म। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने के अहकामात। कमेटी पीटीआई की क़यादत से राबिता करे और बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दे, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में रखना ना पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आम शहरी का क्या कसूर है ये बताएं। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अदालत को बताया कि पिछली दफा भी एक अहलकार शहीद हुआ, 300 से ज्यादा अफगानी निकले थे। स्कूल बंद होते हैं, कारोबार तबाह होते हैं। दरखास्त ताजिर रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई से मुज़ाकरात की खबरें रद्द कर दी। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द अमल। कहा बिना इजाजत कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, जो डी चौक आएगा धर लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगाह किया कि चीफ जस्टिस की अदालत में आज तलब किया गया था। चीफ जस्टिस का जो भी हुक्म होगा अमल दरामद कराएंगे। सवाल किया कि खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वफ्द की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन जहां हैं वहीं एहतजाज करें। शहरी इख्तिदार में पक्के बंदोबस्त का इंदिया भी दे दिया। कहा कंटेनर्स लगा रहे हैं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरी टीम अपने इंतजामात मुकम्मल कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बावर करा दिया कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां होंगी। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। सवाल किया कि क्या बेलारूस के सदर की आमद के दौरान एहतजाज मुल्क दुश्मन एजेंडा नहीं। एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के बेदरग इस्तेमाल पर भी सारे तशवीश। कहा सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलवस नहीं हो सकते, कोई मुलवस पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। चौबीस नवंबर के एहतजाज से निमटने के जतन, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 भी नाफिज। हर किस्म के जलसे, 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की भी मंजूरी। रावलपिंडी, झेलम और अटक में भी रेंजर्स का पहरा होगा। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात तफवीज़।
वफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला भी इरसाल। पेशावर पुलिस का भी जलसे में शिरकत पर महकमाना कार्रवाई का सर्कुलर जारी। मुल्क में जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। PTI रहनुमा सद कैसर ने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा फकत कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा एहतजाज हर सूरत होगा, मकसद अदलिया की आज़ादी और सियासी असीरान की रिहाई है। समझते तो शौकाना 2 केस के फैसले के बाद बानी को रिहाई मिलेगी, लेकिन मुज़क्का खेज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बैरिस्टर सैफ ने एहतजाज से कबल PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालतर करार दे दी। तंज किया कि इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर हो रही है। वज़ीर दिफा ने बानी PTI की रिहाई खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा फिलहाल रिलीफ नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ पर एहतजाज से फरार की राहें तलाश करने का इल्जाम भी धर दिया। कहा ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि एहतजाज ही ना करना पड़े। अली अमीन गंडापुर और एस्टैब्लिशमेंट के राब्तों की भी तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बोली जत्थों और बुलवाइयों का इलाज जानते हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड वज़ीर आला को इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नर KP भी हुकूमत के हम आवाज। कहा सूबे में आवाम महफूज नहीं और ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं। बानी PTI का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रिमांड अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया। बानी PTI को थाना न्यू टाउन केस में पेश किया गया था। अदालत का 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म, मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तो शाखाना 2 केस में आज भी फर्द जुर्मायद न हो सकी। समात 27 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी PTI के सेल पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाहिल करार दे दिया। NA 262 की निशस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाहिली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। वो NA 262 क्वेटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। गैर कानूनी VPN को रोकने की कोशिशें। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक स्टेक होल्डर्स के साथ इजलास। PTA का सॉफ्टवेयर हाउसेस, बैंक्स, सफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए डाटा सिक्योरिटी और इंटरनेट तक बिला तात्तुल रसाई को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि कारोबार के तसलसल और इंटरनेट की महफूज खदमात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल बेहतर किया जाए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला में 2 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा। ज़खायर बढ़कर 11 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गए। ज़र मुबादला 2 माह से ज़ायद के दरामदी बिल के लिए काफ़ी। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 2.70 करोड़ डॉलर कमी, 4.68 अरब डॉलर रह गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 लाख डॉलर इजाफे से 15 अरब 96 करोड़ 70 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गए। रूस ने यूक्रेन पर बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। यूक्रेनी फजाइया की हमले की तस्दीक। हमला रूस के अंदर अमरीकी और बरतानवी हथियारों के इस्तेमाल का जवाब था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, किसी भी जंग में इस कदर ताकतवर हथियार का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। मिसाइल हमले में एटमी वॉर हेड के इस्तेमाल का अब तक कोई दावा सामने ना सका। आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा योफ गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मगरिब में मौसम ने औसां खता कर दिए। बरतानिया में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी थम गया। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस भी तात्तुल का शिकार।
امریکہ بم نامی سمندری طوفان نے دم نکال دیا، حادثات میں 2 افراد ہلاک، واشنگٹن اور کیلیفورنیا میں بجلی غائب، کیلیفورنیا اور بحر الکاہل کا درمیانی خطہ مکمل طور پر سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، محکمہ موسمیات نے 2 فٹ تک برفباری کی پیش گوئی کر دی۔